की समझ न संगीत की समझ। मैं तो बस इतना जानता हूँ, इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे माँ के बदन से आया है। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूँ। मेरी कविता माँ के न रहने पर भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है। वाह वाह वाह। आप जितनी देर मेरे साथ हंसे, आपने ठहाके लगाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस कविता को सुन के अगर आपकी पलकों की कोर कहीं भीग जाए, मैं आपके दिल की धरती पे संवेदनाओं को अगर छूने में कामयाब हूं तो बताना। सुनना प्रवीण, जो मैं कहना चाहता हूं कि जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। कल मुनव्वर राणा, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बहुत कमाल के शायर है। उन्होंने एक शेर लिखा कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। तो मैं उस मां पे सुनाना चाहता हूं। कविता मां पे नहीं है, मैंने सिर्फ ये लिखा कि जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। बहुत साल पहले जब मैं 12 साल का था, सिरोही में पढ़ता था, सिरोही में रहता था, उस जमाने में मैंने मां पे एक कविता लिखी थी। उस जमाने में मुझ बच्चे को पता नहीं था कि मां को परिभाषा में नहीं दे सकता। आज मैं उस कविता को खारिज करता हूं। वो कविता कविता ही नहीं है, लेकिन उस वक्त जो 8-10 पंक्तियां लिखी थी वो उस कविता की भूमिका में सुनाता हूं। उस वक्त मैंने क्या लिखा था। 12 वर्ष की उम्र में मैंने लिखा था कि हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित है तो वह एक अभिलाषा है। बस यही मां की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का वह निर्मल स्वर, हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर, हम दुनिया के हैं अंग वह उसकी अनुक्रमण का है, हम पत्थर के हैं संग वह कंचन के कण का है, हम बकवास है वह भाषण है, हम सरकार है वह शासन है, हम लवकुश है वह सीता है, हम छंद है वह कविता है, हम राजा है वह राज है, हम मस्तक है वह ताज है, वही सरस्वती का उद्गम है, वही एक भाषा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। बस यही मां की परिभाषा है। लेकिन आज मैं कहता हूं कि मैं मां को परिभाषाएं देने वाला कौन? आप लोग जिनकी मां जिनके पास है वो दुनिया के बहुत भाग्यशाली लोग हैं। जिनकी मां दुनिया में नहीं है, आज से पूजा समझ लो। जिनकी मां है लेकिन आप हम उनसे दूर रहते हैं तो हमारे पास नहीं रहती तो उसे भी पूजा समझ लें। आज भी यकीन मानिए मैं अपनी मां से दूर रहता हूं। 1988 में, आज से लगभग 27-25 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ। 17-18 फ्रैक्चर उनके हुए और वो 1.5 साल हॉस्पिटलाइज रही। लेकिन उनकी जिज्ञासा देखिए, वो आज भी दोनों बैसाखी पे खड़े होकर दोनों वक्त खाना बनाती है। मारवाड़ की माटी उनसे नहीं छूटती, इसलिए मेरे पास नहीं आती। तो मुझे लगता है कि एक माँ से दूसरी माँ को छुड़वाना नहीं चाहिए, इसलिए जहां रह रही है वहां रहने दें। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि होंगे शैलेश टोडा टेलीविजन के सबसे बड़े स्टार, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एंकर, लेते होंगे लाखों रुपए किसी जगह जाने के लिए। लेकिन आज भी कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, रात के 3 भी बज रहे हो, तो मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद या अपनी शूटिंग समाप्त करने के बाद, शूटिंग शुरू करने से पहले, कार्यक्रम शुरू करने के पहले मेरा पहला कॉल मेरी माँ को होता है, समाप्त करने के बाद माँ को होता है।